संग सखियां सारी पधारी, रंग भूमि सिया प्यारी, मोहे नर और नारी पधारी, मोहे नर और नारी पधारी, रंग भूमि सिया प्यारी। हाथ सोहे जयमाल बाजे नूपुर रसाल, हाथ सोए जयमाल बाजे नूपुर रसाल, सिर पर है साड़ी समारी, संग सखिया सारी पधारी, रंग भूमि सिया प्यारी, संग सखिया सारी पधारी। पहुंचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। तो राजा जनक जी द्वारा गुरु विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण का स्वागत किया जाता है तथा बड़े ही आदर सम्मान के साथ उन्हें वहीं सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। श्री विश्वामित्र जी राजा जनक से कहते हैं कि भाई कुछ भी कहो, ये रंगशाला तो आपने बड़ी भयंकर सजाई है। कि तभी जनक जी मुस्कुराते हुए श्री विश्वामित्र जी से कहते हैं कि भगवान ये तो सब आपकी कृपा का ही प्रसाद है। और इसके साथ श्री जनक जी शुभ मुहूर्त का विचार करके श्री सीता जी को रंगशाला में लाने का आदेश सुना देते हैं, जिसके अनुसार श्री सीता जी उस रंग महल में पधार जाती हैं। तो यहाँ पर महान काव्य कला भूषण श्री राधे श्याम जी सीता जी की सुंदरता या उनकी उपमा का बखान करने में स्वयं भी असमर्थ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सीता जी की मैं किस देवी या किस जगदम्बा भवानी से तुलना करूं? यदि मैं स्वर्ग की देवियों को भी यहाँ पर लाता हूँ तो माता पार्वती जी तो स्वयं अर्धांगिनी है, यानी आधा भाग स्त्री का और आधा भाग पुरुष का। और यदि रति यानी कामदेव की पत्नी रति को मैं उनके सामने लाता हूँ तो उनका तो कोई रूप ही नहीं है, वे तो कामदेव यानी अनंग जिसका कोई अंग नहीं उनकी पत्नी है। और सरस्वती तो वैसे ही बाचाल और चंचल है, वे तो बड़बड़िया देवी है। और इंद्राणी, यदि हम इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी से तुलना करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंद्राणी स्वयं एक कलंकी है। इंद्राणी को शची के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इंद्राणी देवों की रानी है, लेकिन असुर राजा पुलोमन की पुत्री है इसलिए। और लक्ष्मी जी के समान सीता जी को कैसे कह दे? ये लक्ष्मी जिसके पास अपना विराट स्वरूप लेकर जाती है वही आदमी पागल हो जाता है। आपने वो दोहा सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नरिया पाए बौराए। कनक यानी सोना और कनक यानी दतूरे को भी कहते हैं। और व्यंग भरे शब्दों में श्री राधे श्याम जी लिखते हैं कि वैसे भी इन देवी लक्ष्मी का पति एक सुंदर औरत का भेष धर के लोगों को विष और दारू पिलाता हुआ घूम रहा था। तो इस तरह से जो है ना, आगे थे गुरुवर गादि सुमन, पीछे समूह था मुनियों का, मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर इनकी ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख बाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की ये प्रभुताई है। दिखलाया बाहुलों को
मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नृपने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ मान हुआ, उत्सव प्रारंभ मान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कभी क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं, अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है, रति के समान कैसे कह दे वह भी अनंग की दुल्हन है। बाचाल कहती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह विष मदिरा की भगिनी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह विष मदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नक्श लिखने में लज्जा है। हमको तो अपनी माता का नक्श लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।